तो हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं और जो पूरा फाइनेंशियल ईयर रहा है वो कैसा खत्म हुआ है, उन लोगों ने गाइडेंस पे जो चीजें बोली थी क्या उसको मीट किए हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर शॉर्ट में अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखोगे तो करते क्या है, 50% जो रेवेन्यू है इनका वो ब्रोकिंग सेगमेंट से आता है, जहाँ पे इनके जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ ये लोग उनको ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर ये लोग आईपीओ लेके आए हैं, जैसे आप एंजल उनको देखते हो या फिर ग्रो कंपनी को देखते हो, तो वो सभी लोग अपने एमटीएफ बुक को एक्सपांड कर रहे हैं। तो वहीं पे आनंद राठी भी जो है वो अपने इस एमटीएफ बुक को काफी रैपिड पेस में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। इनका ये सेकंड रेवेन्यू सेगमेंट हो जाता है। थर्ड रेवेन्यू सेगमेंट अगर आप देखेंगे, इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है, जहां से ये लोग म्यूचुअल फंड्स हो गया, एआईएफ वगैरह हो गए, उन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ इनका एक अदर्स पार्ट ऑफ इनकम होता है, जहां से बेसिकली जो फिक्स डिपॉजिट्स होती है, जो सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको रखना पड़ता है, तो वहां से कुछ अदर इनकम आता है। तो इनका रेवेन्यू स्प्लिट हो गया। तो अगर आप अभी पहले नंबर्स को देखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्वार्टर फोर या क्वार्टर थ्री किस तरह का गया है। तो आपने देखा पूरी जो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण और एफपीआई के जो आउटफ्लो हो रहे हैं इंडिया में, उसके कारण पूरी मार्केट काफी टर्बुलेंट रही है। तो उस सिनेरियो में आपको इनके नंबर्स को देखना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट में अगर हम लोग इनके नंबर्स को देखें तो आप ये देखेंगे कि जो इनका पूरा फिनेंशियल रहा है, मतलब क्वार्टर फोर जो रहा है, वहां पे रेवेन्यू की जो ग्रोथ है लगभग 28% पे रही है। और अगर आप ये नंबर को देखोगे ना, तो लास्ट कुछ क्वार्टर से लगभग आई थिंक जो क्वार्टर थ्री भी आया था इनका, वहां पे भी लगभग 25 से 30% के बीच में इन्होंने ग्रो किया था। और अगर आप पूरे FY 26 को देखोगे ना, सिंस वहां पे आप देख रहे हैं साल की शुरुआत में भी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा, वहां पे अप्रैल मई जून के आसपास वहां पे भी आपको मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखी थी। तो उसके कारण फाइनेंशियल ईयर के नंबर आप देखोगे ना, वहां पे आपको 10% का ग्रोथ दिखता है। बट इसीलिए इस कंपनी को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो आपको वहां पे क्या इंप्रूवमेंट हो रही है और बिजनेस कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस कंपनी के केस में ना, जो हमने लास्ट क्वार्टर का वीडियो डिस्कस किया था, वहां पे हमने बात किया था कि इनका जो एबिटा मार्जिन है और जो पैट मार्जिन है, वहां पे क्या लीवर्स है एक्सपांशन के, क्योंकि इन्होंने डेप्ट को पे कर दिया था और इनको पूरी अपने बिजनेस में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मिल रही है। एमटीएफ बुक को आप एक्सपांड कर रहे हो ना, बिकॉज वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो उसका रिजल्ट आपको ये दिखेगा ना, जो जो आपके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं किसी कंपनी को देखने के लिए, आपको रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ दिखना चाहिए, आपको मार्जिन में एक्सपांशन मिल रहा है, और अगर उसके बाद अगर आपको फाइनेंस कॉस्ट में भी लेवरेज मिलती है, कहने का मतलब क्या है, वहां से भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वहां पे भी डिक्रीमेंट दिख रही है, कहने का मतलब आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम बच रही है। तो उससे आपको बिजनेस दिखता है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग वे में बढ़ती है। तो उसका रिजल्ट आप देखोगे, इनका जो पूरा क्वार्टर फोर का जो पूरा एबिटा मार्जिन है, जो पैट मार्जिन है ना, उसमें आपको कंसिस्टेंटली बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंक्रीज दिखेगा और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी आपको दिखता है। तो उसी कारण आप देखते हो इनका जो एबिटा मार्जिन है आपका जो पूरा क्वार्टर फोर के अंदर है लगभग 43% रहा है। और जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ये 39 या 40% के बीच में था। सिमिलर पैटर्न पे आप देखोगे ना, जो इनका पैट मार्जिन है वो भी आपको इंक्रीज हुआ है, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 12 या 13% था और अभी वो बढ़ के 16% हो गया है। तो आपको दोनों लीवर्स पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। अब देखिए, अब जो इनकी स्ट्रेटेजी थी और इनकी जो गाइडेंस थी उसके बारे में बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्होंने आईपीओ लाया है उसका पर्पस क्या है, अपनी एमटीएफ बुक को एक्सपांड करना है। बिकॉज वहां पे देख रहे हैं आप लोगों का लगभग 14.99% के इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जितनी भी कंपनियां हैं। तो अभी जो इनका पहले का गाइडेंस था, अगर जो लास्ट फाइनेंशियल एंड हुआ था इनका, वहां पे लगभग 600 या 700 करोड़ की इनकी एमटीएफ बुक थी। अब जो लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ था वहां पे टारगेट था लगभग 1200 करोड़ की इनकी एमटीएफ बुक हो गई थी। और ये टारगेट था कि साल जो एंड करेंगे वहां पे 1400 से लेकर 1500 करोड़ की एमटीएफ बुक करने वाले थे ये लोग। अब देखिए, आपने ये देखा कि क्वार्टर फोर में पूरे इतने इश्यूज आ गए, तो इनका एमटीएफ बुक में क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उस चीज को देखते हैं हम लोग। मतलब, तो अगर हम इनके पूरे एमटीएफ बुक को देखें, तो इन्होंने क्या किया लास्ट क्वार्टर में, आप देख रहे हैं लगभग 1200 करोड़ का एमटीएफ बुक था, वो रादर डिक्रीमेंट हुआ है। कहने का मतलब क्या है, 1100 करोड़ पे ये लोग फिनिश किए, जो कि जो पूरा टारगेट था इनका FY 26 का, वो लगभग 1500 करोड़ करने का था। तो अब आप इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक तो आप ये देख सकते हैं कि गाइडेंस इन्होंने मीट नहीं किया है। दूसरी चीज आप इसको देखिए कि जो इनका FY 26 एंड हुआ था, जहां पे लगभग 600 से 700 करोड़ का इनका एमटीएफ बुक था, वहां से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप देखेंगे लगभग 70% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखिए, आपको दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर नेट आपका एमटीएफ बुक पे लगभग 70% इंक्रीज हुआ है, विच इज ऑफकोर्स लेस देन जो गाइडेंस था इनका 100% या 100% से ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, आपको इस नंबर्स को इस कंटेक्स्ट में देखना है कि मार्केट में किस तरह के सिनेरियो रहे हैं, उसे कंटेक्स्ट में देखिए तो आपको लगेगा कि इनका जो नंबर्स है वो काफी अच्छा है। इसी कंटेक्स्ट में आप देखिए ना, जो आपने भी आनंद राठी के जो रिजल्ट आए थे कल या परसों, आप उस कंपनी को भी देखेंगे तो वहां पे यू विल फाइंड कि इनका जो एयूएम था वो लगभग 93,000 पर उन्होंने क्लोज किया है। वो क्लोज उन्होंने इसलिए किया है बिकॉज मार्क टू मार्केट जो लॉसेस होते हैं उसके कारण उनका बुक में डिक्रीमेंट दिखा है। तो वैसे ही कुछ आप यहाँ पे समझिए। दूसरा चीज, जब आप आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी को देखते हो ना, तो इनका जो थर्ड चैनल ऑफ बेसिकली इनकम है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखिए, वहां पे कंपनी जो टारगेट देती थी अपना, कि ईयर ऑन ईयर लगभग हम लोग उसको 40-50% पे ग्रो करने की बात कर रहे थे। अब उसमें क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है वो भी देखना काफी जरूरी है। सो अगर आप उस सेगमेंट में देखेंगे, तो इनका अगर आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, तो देखिए लास्ट क्वार्टर में लगभग 83,000 करोड़ से पहुंच गया था। और जो पूरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था लगभग वो 6500 करोड़ पे था।
अब इनकी बात थी कि जो FY26 एंड होगा वहां पे लगभग 9,500 करोड़ करने की बात थी। तो ऑफकोर्स वहां पे भी आपको दिखेगा इन्होंने अपने गाइडेंस को मीट नहीं किया है, बिकॉज लगभग 47% पे ग्रो करने की बात थी और इन्होंने ग्रो कितना किया है, लगभग 20% पे। सो देखिए अब क्या होता है ना, अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे देखेंगे इनके नंबर्स हमें खराब लगेंगे, डिस्पाइट की परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अब जो मैनेजमेंट अपना जो प्रेस रिलीज दिया उसमें भी बिल्कुल यही कहता है कि मार्केट जो पूरा रहा है FY26, पूरे जितने भी ये ब्रोकिंग कंपनीज आपने ये देखा, सेबी के रेगुलेशंस वगैरह काफी ज्यादा आ गए, उसके कारण आप देख रहे हैं आनंद राठी नुवामा वगैरह में भी कैसे इंपैक्ट हो गया। तो उस सब चीज के बावजूद भी अगर आप आनंद राठी का बिजनेस देखोगे ना, जैसे ये लोग अपने वो जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है, और सेम पैटर्न को ये लोग यहाँ पे भी लेके आते हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग इनका आपको दिख रहा है कंसिस्टेंट नंबर काफी अच्छा है। तो देखते हैं कॉन कॉल में ये लोग जो इनका एमटीएफ बुक है और डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो बुक है उसके बारे में क्या गाइडेंस देते हैं। अगर आप नेट नेट देखोगे तो इनके नंबर्स पर्सनली मुझे तो काफी अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज जिस सिनेरियो में ये लोग नंबर लेके आए हैं उस चीज को भी आपको कंटेक्स्ट में लेके चलना है। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स सी कॉन कॉल में क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ ग्रो एंड एंजल वन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।